सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे नीट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि ऑफिशियली मेंशन किया गया है, नीट रजिस्ट्रेशन आज से आपके शुरू हो सकते हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म। तो किस प्रकार आपको सावधान रहना है और कितनी बजे शुरू हो सकता है, पूरा डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। और पूरा अपडेट आ चुका है कि आपको पहले से कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो सकते हैं। और यहाँ पे एनटीए ने बताया है, ये आप देख सकते हो, एनटीए किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, क्योंकि पिछले साल एनटीए ने 7 फरवरी से नीट फॉर्म शुरू कर देते और अभी आप सभी को पता है कि 7-8 फरवरी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 100% संभावना है आज नीट फॉर्म आने की। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके जो प्रॉपर दस्तावेज है, अभी लिस्ट आ चुका है, पूरा मैं आपको दिखा दूंगा, वो पहले से आपको तैयार करके रखना है। और इस खुशखबरी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो अगला न्यूज, उसमें भी यही बोला गया है, नीट यूजी 2026 आपका रजिस्ट्रेशन लाइव शुरू होने वाले हैं। नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फॉर्म भरना होगा। तीसरा स्टेप पेमेंट करना होगा। फोर्थ स्टेप आपको सबमिट करना होगा और 5 स्टेप प्रिंट आउट निकलवाना होगा। 5 चरणों में आपको ये काम करना होगा। यहां पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, फीस, सिलेबस समेत इन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो यहां पे हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पूरा विवरण देख सकते हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन, आपका जो प्रोस्पेक्टस है, पीडीएफ है, वो जारी कर सकता है। एनटीए ने पहले बोल रखा है कि किसी भी वक्त हम जारी कर सकते हैं, जैसे मान लो आज दोपहर 12 बजे, ठीक है, या फिर शाम 5 बजे। ये टाइम अधिकतर रहता है एनटीए का। और प्रिय विद्यार्थियों को अलर्ट रहना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। और वैसे भी देखो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है आप अलर्ट हो, क्योंकि ये पूरा चैनल नीट वालों का है, नीट एमबीबीएस वालों का है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको नीट एमबीबीएस का अपडेट मिलता है। और भी चलो इसके बारे में क्या यहाँ पे बोला है, एनटी का पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इस बार जारी करने वाला है और दस्तावेज क्या रखे हैं इस बार। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लिस्ट जारी हो चुका है। नीट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए। नीट यूजी का फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है। पहला, स्टूडेंट का फोटो, पासपोर्ट साइज का छोटा वाला, वाइट बैकग्राउंड के साथ, चेहरा विजिबल होना चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और फोटो क्लिक करवाते समय जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया वो डेट आना चाहिए और आपका नाम आना चाहिए नीचे, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट, जी हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे ज्यादा कंपलसरी आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ इसी में होता है। एज का सर्टिफिकेट आपका वही हो गया, आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। और जन्म प्रमाण पत्र भी 10th का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना भी फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि आधार से ही आपका वहां पे वेरिफिकेशन होगा जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, इसी के द्वारा एंट्री आपको दी जाएगी। इसके अलावा दोनों हाथों का थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा, तो अच्छे से आपको थंब का इंप्रेशन आपको देना है वहां पे जब आप फॉर्म भरवाने जाओगे ना वहां पे। कास्ट का सर्टिफिकेट, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो यह आपके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरल वालों को नहीं बनता। अगर आप ओबीसी में आते हो और ईडब्ल्यूएस में आते हो ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी नया वाला, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, लेटेस्ट होना चाहिए। पुराना हो गया रिन्यू करवा लो। हाँ, एस टी वालों का पुराना भी चल जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग हो तो विकलांगता का सर्टिफिकेट।
और एड्रेस का इतना वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो आप कोटा में रह के कोचिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि कोटा का निवासी का लगेगा प्रूफ, नहीं। आप जहाँ आपके माता पिता परिवार जहाँ रहता है ना, वो एड्रेस सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। कोई भी परिवर्तन आपको एड्रेस में नहीं करवाना। ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसे आपका पंजीकरण शुरू होगा, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू ना हुआ हो ना, तो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, काफ़ी बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट चाहता है कि आज हम फॉर्म जारी करें, लेकिन काफ़ी बार क्रैश हो जाता है, सर्वर डाउन चला जाता है, फिर वो अगले दिन या फिर उसके अगले दिन फॉर्म शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नीट रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे शुरू होते ही आपको करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार इन स्टेप को फॉलो करके अपना पंजीकरण पूरा करे। सबसे पहले neetnta.nic.in पर जाना है। नोट डाउन कर लो, यही है वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट से मत कर देना, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। जेन्युइन वेबसाइट यही है, सरकारी वेबसाइट यही है, neet.nta.nic.in पर जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना पंजीकरण कर देना है, ठीक है। पहले एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपका, फिर व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी आपकी। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है अभी मैं आपको दिखा दूंगा लिस्ट। आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। आपके पास पूरा प्रूफ रखना है कि हमने नीट का फॉर्म फिलअप किया है। तो चलिए फीस वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपका जनरल का 1700, ओबीसी का 1600, एसएसटी और पीडब्ल्यूडी का 1000। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यही आपका फी रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पेमेंट भी आपको पहले से तैयार करके रखना है, अरेंज करके रखना है। अगर आपका पेमेंट नहीं होगा तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये पेमेंट आपको अरेंज करके रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एनटीए जारी कर चुकी है एडवाइजरी। जी हाँ, बिल्कुल, नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लो कि क्या बोला है। आपका आधार अपडेट होना चाहिए। अगर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट पुराना है, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो रिन्यू करवा लो। एनटीए ने नीट यूजी 2026 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं ना, ये पक्का कर ले कि उनका आधार सही, वैलिड और सही तरीके से अपडेट होना चाहिए। इसी पे जोर दिया गया है। आधार डिटेल में उम्मीदवार की ये जानकारी सही होना चाहिए। नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, पता, बायोमेट्रिक जानकारी ये सही होना चाहिए। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जो विकलांग है उनके पास यूडी आईडी कार्ड होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को, एसएसटी वालों को, ओबीसी एनसीएल वालों को, ये एडवाइजरी में साफ साफ बोला गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, neetnta.nic.in पे भी जाके आप देख सकते हो। ये रहा, ये आपका एडवाइजरी का पूरा अपडेट। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरा सिलेबस भी आप देख सकते हो। ये देखिए, इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो ये पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो इनमें भी आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज आपका लिंक एक्टिवेशन होगा ना, तो वहीं पे लिंक डालूंगा मैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कंडीशन ये है कि कोई टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए। अगर टेक्निकल इशू हो गया ना, तो फिर 1-2 दिन का वेट आपको करना पड़ सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा पूरा का पूरा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो खुद आप देख सकते हो, हर एक न्यूज़ यही कह रहा है, चाहे वो आपका नवभारत हो, आपका जनसत्ता हो, है ना। हर एक न्यूज़ में यही चर्चा अभी चल रही है कि आपका शुरू होने वाला है फॉरम, देख सकते हो, ठीक है। तो सारी तैयारी करके आपको रखनी है। नीट रजिस्ट्रेशन आपका कब होगा वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। और ये भी बोला गया है कि ये जो वीक है ना, अभी जो चल रहा है, इसी में आपका 100% हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे लिंक मैं डाल दूंगा, और आप जो एडवाइजरी है ना, एक बार उसको रीड कर लो जो मैंने आपको बताया है। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट है। अगर आप तैयारी करना चाहो, अगर आप नोट्स लेना चाहो, तो नोट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो,
जिन विद्यार्थियों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नोट्स लेना है, इन पे सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन सको। और नया बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो भी तरीका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो MKS अकेडमी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टोर पे आपको क्लिक करना है, वैसे भी आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये नीट कोर्स आपको दिख जाएगा। तो इसको ज्वाइन करके आप सब कुछ पा सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको इसमें दे दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपका MKS जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे लिंक एक्टिवेशन हो तुरंत आपको यहाँ पे लिंक और वीडियो दोनों मिल जाए। धन्यवाद।